साहब लोग इतना जोड़े मैं इतना जोड़ू, अच्छा छोड़ बात नहीं तो वो यार पिघल जाता है कि इतना बड़ा गांव का आदमी जब हाथ ही जोड़ रहा है, छोड़ो ना चलो इसके घर। तो अल्लाह फरमाते हैं बंदा जब नमाज में सिर्फ नियत बांधता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते फरिश्तों इस बंदे से मैं बड़ा नाराज था, लेकिन जब इसने मेरे आगे हाथ ही जोड़ दिए छोड़ो मैंने इसको माफ कर दिया। आपका रिश्तेदार ज्यादा सताया हुआ था, आपने कारण भेजा नहीं आया, घर गए नहीं आया, हाथ जोड़े नहीं आया, थोड़े से झुको, आजिज़ी दिखाओ, कंधे थोड़े ढीले करो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, भाई साहब हाँ सारी मारी गलती है, बस आजा मेरी गलती है, कान पकड़ो भाई अब वो पिघल जाएगा। बंदा जब नमाज में रुकू करता है, अल्लाह फरमाती है तमसील है, उलमा ने बयान की है, मैं कोई रिवायत बयान नहीं कर रहा, ये समझाने की एक तमसील है, मिसाल है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों जब ये बंदा मेरे आगे ही झुक गया छोड़ो इसको, माफ करो, इसके गुनाहों पे माफी का कलम फेर दो। अच्छा आपका रिश्तेदार बहुत ज्यादा सताया था आपने, आप भी 20 साल तक उसके घर नहीं गए थे, अब जो है बेटी का ब्याह मंडा भी याद आया, ताऊ जी को नहीं आया, मनानो परसी, ये चूरू वालों की भाषा है, तुम्हारी आती ना तो पूरी तकरीर आपकी भाषा में करता, आती नहीं है आप वाली सिखाओ, फिर एक हाथ वाली में करूंगा। और क्या हुआ कि फिर जो वो आपका रिश्तेदार है नहीं आ रहा है, आप झुके नहीं आ रहा है, लेकिन राजस्थानी के पास आखिरी हथियार मौजूद है, अगर मनाना हो ना बाप के कातिल को मनाना जानता है राजस्थानी, लेकिन वो हथियार बुजुर्गों के पास तो था, अब जवानों की कोई भी गारंटी नहीं लेता। बुजुर्ग किसी से मनाना चाहते थे राजस्थानी क्या करते थे, कितना ही बड़ा नाराज हो जाके अपनी पगड़ी उसके कदमों में डालते थे, जट मार के उसको आना पड़ता था, अगर नहीं आएगा तो सोसाइटी ताना देगी, यार गांव का इतना बड़ा पटेल आदमी तेरा कदमा में पगड़ी डाल दी, तू इतनी कितनी बड़ी जो है बला है कि जो है पगड़ी डालने के बाद भी नहीं आता, ये आखिरी हथियार होता है किसी को मनाने का। कदमों में आपने ताज डाला, क्या डाला, पगड़ी क्या है, सर का ताज है, आपने उसके कदमों में ताज डाल दिया। सुनो अब मिसाल, जब बंदा नमाज में सजदे में जाता है, आप कहोगे सर चटाई पे है, उलमा से पूछना हदीस में है जब बंदा मोमिन सर सजदे में रखता है तो वो सर चटाई और मुसल्ले पे नहीं होता बल्कि रहमान के कदमों में होता है। किसके कदमों में, रहमान के कदमों में होता है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों बड़ा सख्त नाराज था इससे, लेकिन जब इसने अपना ताज मेरे कदमों में डाल दिया मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये नमाज है, पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह, दीन को सीखोगे इंशाअल्लाह, कुरान सिखाओगे, मकतब पाबंदी से भेजोगे, मिल्ला पीसा कौन मिल्ला। और ऐसे तो बहुत ताने देते हो कि मौलवी लोग बहुत खाते हैं मौलवी लोग, कि तू तेरे बेटे ने मौलवी बना दे, कि कहां से खाएगा, तो तू ही तो कह रहा है मौलवी बहुत खाते हैं तो ज्यादा खाने के लिए तेरे बेटे को मौलवी बना दे। खुद की बारी आती है कि कहां से खाएगा, और कहां से, आसमान से आता रिस्क, दुकान से नहीं आता। वो फिर समाए रिस्कुकुम व मा तुअदून, जब बच्चा इल्म हासिल करने जाता है नबी ने फरमाया एक कदम उठाता है या एक हरफ सीखता है, अल्लाह एक कदम उठाने के बदले में, एक हरफ सीखने के बदले में पूरी साल की इबादत का सवाब लिख देते हैं। और आगे सुनो फरमाया एक कदम उठाने के बदले में, एक हरफ सीखने के बदले में अल्लाह ताला एक एक हरफ के बदले में, एक एक कदम के बदले में जन्नत में पूरा शहर सजा देते हैं तालिब इल्म के लिए। नबी ने फरमाया अगर किसी को दोज़ख से आजाद लोगों को देखना हो तालिब इल्म को देख ले, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर ये है जिस जमीन के जिस हिस्से पे चलता है तो वो धरती भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, दुआ करती है। फरमाया तालिब इल्म को जन्नत के लिए शहर सज जाते हैं। घर की बात नहीं करता हूँ, वो तो घर उनके लिए बनता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा जन्नत में उसके लिए घर बनेगा। लेकिन तालिब इल्म के लिए क्या कहा, एक हरफ सीखो जन्नत में एक शहर तैयार, एक कदम उठाओ मदरसे की तरफ जन्नत में एक शहर तैयार, एक शिद्दत
بہت ضعیف حدیث ہے علماء کرام، میں اس کا جو اقرار بھی کر رہا ہوں، لیکن جو ہے باعث لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس ریان کنارے پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان۔ مرجان شہر میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے انٹر ہوں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گفٹ ہوگا، وہ کہے گا لو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں، یہ ہدیہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔